एक चीज जो है ना, हम जैसे कॉमन लोगों को समझ में कई बार नहीं आती कि एग्जिट पोल सभी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। हालांकि सैंपल साइज ऑफ कोर्स छोटा होता है, पर वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं दो चीजें जानना चाह रहा हूँ कि एक तो जो है वेरिएशन इतना ज्यादा सबके में होने के पीछे कारण क्या होता है, और आप इसको किस तरीके से प्लान करते हैं कि आपकी चीजें काफी सटीक नजर आती हैं। एक और फर्क, जब मध्य प्रदेश में हम लोग पिछली बार इंदौर में मिले थे, तो उस समय एक आपने कुछ डेटा वहां पर बात की थी। तो उस समय से और अब तक के बीच में, इन तीनों राज्यों के बीच में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? क्या कोई बहुत मेजर डिफरेंस आता है लोगों के थॉट प्रोसेस में, या चीजें वैसी ही हैं? देखिए, एक बात तो दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को पता भी है, लेकिन बहुत सारे दर्शकों को न्यूज चैनल्स की अज्ञानता के कारण नहीं पता लग पाता। वो जी। ये कि सर्वे हो, चाहे एग्जिट पोल हो, चाहे प्री पोल सर्वे हो या ट्रैकर्स हो या एग्जिट पोल हो, कोई भी चुनावी सर्वे, वो सीटों की संख्या उसके विज्ञान में नहीं आती। पहली बात तो ये, सर्वे का काम वोट शेयर एस्टिमेट तक सीमित है। उसमें भी ये एस्टिमेट करने तक सीमित है कि जिस दिन सर्वे किया गया उस दिन कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है, और अगर आगे पीछे है तो उन दोनों के बीच का फासला कितना है। क्या इतना है कि अगर मार्जिन ऑफ एरर पलट भी जाए तो भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, या इससे ज्यादा है कि इससे कम है कि अगर मार्जिन ऑफ एरर के अंदर है तो आप कितने ज्यादा श्योर हैं अपने प्रोजेक्शंस को लेकर के। तो पहली बात तो अपने दिमाग से सभी को ये बात निकाल देना चाहिए कि सर्वे सीटों की संख्या प्रिडिक्ट करता है, ये नहीं करता। ये गलत फहमी है। ये खास तौर पे भारत के महारथी चुनावी चैनल जितने भी हैं, जितने महारथी पंडित और संपादक गण हैं, जो केवल और केवल सीटों के ऊपर तुले रहते हैं, सीटों का अनुमान वो केवल एक अनुमान है जो वोट शेयर को सीट शेयर में बदलने का एक मैथमेटिकल कन्वर्जन एक तरीके से है। और वो हर व्यक्ति का अलग अलग है, हर फॉर्मूले का अलग अलग है। तो वैज्ञानिकता के आधार पे बोलें तो आपको सर्वे या एग्जिट पोल जब भी देखिए तो आप केवल और केवल वोट शेयर पे निगाह रखिए कि लोगों ने वोट शेयर क्या प्रिडिक्ट किया है, और जो प्रिडिक्शन है उसमें दो पार्टियों के बीच का फासला कितना है। 3% से नीचे है, 5% से नीचे है, या फासला उससे ज्यादा है। अगर फासला ज्यादा है तो मामला क्लियर है कि कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। फासला कम है तो उसमें संदेह रखिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर होता है फील्ड वर्क का 3 से 5%, डिपेंडिंग ऑन क्या सैंपल साइज और किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत जरूरी बात है कहनी, क्योंकि सामान्यतः लोग केवल और केवल सीटों को देखते हैं। और सीटों के, मेरा आई एम श्योर कि आपने अभी जब मुझसे पहला सवाल पूछा कि इतना वेरिएशन क्यों है, तो वेरिएशन में वो सीटों की संख्या का ही वेरिएशन आपको आपके दिमाग में भी था जब आपने ये सवाल पूछा। और आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि मेरे जैसे और 10 सिफोलॉजिस्ट या अलग अलग आप चुनाव विशेषज्ञों को भी बैठा दें और उन सबको एक ही वोट शेयर दीजिए, एक ही वोट शेयर कि एक पार्टी को 45% को मिल रहे हैं वोट, दूसरे को 40, तीसरे को मान लीजिए 25 या 20 ऐसे। तो 10 चुनाव विशेषज्ञ आपको 10 अलग अलग तरीके के सीट प्रोजेक्शन देंगे, जिसमें हंग असेंबली से लेके 2/3 3/4 बहुमत तक के प्रोजेक्शन हो सकते हैं। तो सीट, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं क्योंकि सामान्यतः वोट शेयर में भी लोगों का अनुमान अलग अलग आता है। हालांकि ज्यादातर अनुमान जो होते हैं वो 3% के दायरे के अंदर ही आते हैं, अगर उसी दिन किए गए हैं सर्वे और उसी दिन के अनुमान है तो। लेकिन सेम वोट शेयर भी अगर हो तो भी 10 एजेंसीज या 10 चुनाव विशेषज्ञों का सीट शेयर का प्रोजेक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा। अवश्यंभावी है, क्योंकि वोट से सीट निकालना या वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करना, ये दरअसल एक केवल मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन है जो हर एक का अपना अपना फॉर्मूला अपने अपने तरीके से लोग करते हैं। उसका सर्वे के विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो सर्वे का विज्ञान केवल और केवल अमुक दिन में अमुक समय में एक था भारतवर्ष जम्बू द्वीपे, उस दिन वोट शेयर किस पार्टी को कितना मिलने का की उम्मीद है या संभावना है, केवल सर्वे का विज्ञान वो बता सकता है, और वहीं पर उसका विज्ञान समाप्त हो जाता है।
है।